जय हिंद साथियों, बिल्कुल सही सुन रहे हो आप दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हो। स्टेट बैंक के अंदर भर्ती आ चुकी है क्या? 2026 की सबसे बड़ी वैकेंसी आ चुकी है। किसमें? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर वैकेंसी है, सबसे जाना माना, है ना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर वैकेंसी आ चुकी है। वैकेंसी भी कम नहीं है साहब। पद कितने हैं? 7150 पद है साथ। 7150 पदों पे भर्ती आ चुकी है। नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, इस पे भी संपूर्ण चर्चा करेंगे। संपूर्ण जानकारी लेते हैं किससे साहब? अनिल सर से। किससे लेते हैं? अनिल सर से। तो स्वागत है आपका जीके बाय अनिल सर यूट्यूब चैनल की डिजिटल दुनिया में। आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे, लाजवाब होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे, है ना। तो बिल्कुल सही सुन रहे हो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर वैकेंसी निकली है। 7150 पद है। नेगेटिव मार्किंग है नहीं है, सारी जानकारी, पूरा मामला है क्या, ये क्या कांड है, ये पूरा सुनते हैं अभी, है ना। कर्म तो करते जाते हैं, तो हम कर्म करने साहब हो जाते हैं कांड, वो अलग बात है। जाते तो हमने कर्म करने हैं, पर हो जाते हैं कांड, ये हमारी क्या है? किस्मत है साहब, है ना, किस्मत है। आगे बात करते हैं पूरा मामला क्या है, अभी देखते हैं पूरा मामला कहना क्या चाहता है और पूरा मामला है क्या, है ना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर 7150 पदों पर अप्रेंटिस की है साहब। बिल्कुल सही है। किसकी है? अप्रेंटिस की है। ग्रेजुएशन है पात्र। जिसने ग्रेजुएशन कर रखी है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है साहब। डन है। उसके बाद में जानते हैं इसकी लास्ट डेट क्या है, कब से फॉर्म स्टार्ट होंगे, कब के एंड होंगे, क्या है सिलेक्शन पूरा प्रोसेस, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, तो कितनी है, उस पर चर्चा करते हैं साहब। बिल्कुल। स्टेट बैंक क्या लिखा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई ने 2026-27 के लिए 7150 पद, कितने हैं? 7150 पद पे क्या निकाल दिया है? अप्रेंटिस पदों पर भर्ती को निकाला है ना। आवेदन कब से है? 19 मई से। कब से है साहब? आवेदन कब से है आपके? 19 मई से। कब से है साहब? 19 मई। मतलब क्या? आपके आवेदन आपके स्टार्ट हो चुके हैं, आवेदन आपके शुरू हो चुके हैं, स्टार्ट हो चुके हैं। आप आवेदन आज ही जाकर आवेदन कर दो, है ना। शुरू हो चुके हैं साहब। 8 जून तक आवेदन भरे जाएंगे। बिल्कुल साहब, कब? 8 जून तक, है ना। 8 जून तक आवेदन कर सकते हो साहब। अंतिम है, क्या है ये? अंतिम डेट है ना, लास्ट है ना, जिसे क्या बोलते हो? लास्ट, अंतिम, लास्ट है, याद रखना। 8 जून है, याद रखने की जरूरत ही नहीं है सर। हम अभी फॉर्म अप्लाई कर देंगे ना। अप्रेंटिस है, बाद में आपको पता है समझदार को इशारा काफी होता है ना, समझदार को इशारा काफी होता है ना। उसके बाद में ऑनलाइन परीक्षा जुलाई माह में, बिल्कुल क्या दे दी इसने? जुलाई में आपकी परीक्षा भी करवा ली जाएगी। मतलब कहते हैं जल्दी सी जॉब चाहिए, और जल्दी से जिसका रिश्ता हो रहा है, वो जॉब के लिए अटका पड़ा है, वो इस फॉर्म को जरूर भरना साहब, वो इस फॉर्म को जरूर ही भरना साहब, है ना। उसके बाद में बात करते हैं, इसके लिए ग्रेजुएशन उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। मतलब 10वीं वाले, 12वीं वाले और बीए वाले, 10वीं वाले और 12वीं वाले आवेदन नहीं कर सकते। बीए वाले, ग्रेजुएशन वाले आवेदन कर सकते हैं। इसके अंदर उम्र है वो 1 अप्रैल 2026 है। 1 अप्रैल 2026 को 20 से 28 साल तक होनी चाहिए। उम्मीदवार केवल एक ही राज्य से आवेदन कर सकते हैं। ट्रेनिंग के लिए 3 सेंटर का विकल्प देना होगा, है ना। उसके बाद में क्या लिखा है इन्होंने? पहले अप्रेंटिस कर चुके या 1 साल से ज्यादा नौकरी अनुभव वाले उम्मीदवारों को इसमें शामिल नहीं करेंगे। पहले अप्रेंटिस कर चुके हैं या 1 साल से ज्यादा जो बैंकों के अंदर काम कर रहे हैं, उनको शामिल नहीं किया जाएगा। सबसे ज्यादा पद कहां पे है साहब? 709 पद है। कहां पे? कहां पे? आंध्र प्रदेश के अंदर है साहब, है ना। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होगी, नेगेटिव मार्किंग है। बिल्कुल क्या है? आपकी नेगेटिव मार्किंग है साहब, है ना। तो कितनी होगी? गलत सही करने, 1/4, 1/4 सॉरी, 1/2 नहीं, 1/4, मतलब 0.25 की क्या होगी? 0.25% की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, इसने साफ बोला है। अब बात करते हैं इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा? सिलेक्शन प्रोसेस में है क्या? भर्ती चयन 2 चरणों में होगी। कितने चरणों में होगी साहब? 2 चरण लगेंगे। भर्ती परीक्षा होने में 2 चरण। पहले एग्जाम करवाया जाएगा, उसके बाद में आपका भाषा का टेस्ट लिया जाएगा साहब, है ना। एग्जाम में क्या होगा, कितने अंक आएगा, उस पे बात करते हैं। इसके अंदर बोला है ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी साहब। कैसी होगी? ऑनलाइन, है ना। जिसके अंदर 100 अंक की होगी, 100 नंबर की होगी। कितने की होगी साहब? 100 नंबर की होगी। इसके लिए आपको 60 मिनट मिलेंगे। मतलब क्या है साहब? 100 नंबर का एग्जाम देना आपको। कितने का? 100 नंबर का, है ना। 100 नंबर का आपको एग्जाम देना है साहब। कितने नंबर का देना है? 100 नंबर का एग्जाम देना आपको। 100 नंबर का आपको एग्जाम देना है साहब। और बिल्कुल कितने मिनट मिलेंगे? 60 मिनट बोलो या 1 घंटा बोल दो, 60 मिनट बोलो या 1 घंटा बोलो ना।
पेपर जर्नल, पेपर में क्या आएगा, पेपर में जर्नल या फाइनेंशियल अवेयरनेस आएगा साहब, इंग्लिश आएगी, क्वांटिटी एटीट्यूड आएगा साहब, रीजनिंग आएगी और 25-25 नंबर के, मतलब 4 पोर्शन आएंगे, 25-25 नंबर के होंगे, है ना। और 1 घंटे का टाइम मिलेगा, 1 घंटे का टाइम मिलेगा। अब देखते हैं यहाँ ये पास करने के बाद में आपका लोकल लेवल का, लोकल लैंग्वेज का टेस्ट होगा। परीक्षा के बाद उम्मीदवारों को चुने गए राज्य की स्थानीय भाषा का टेस्ट होगा। जो आप किसी और अदर स्टेट से आप अगर क्या कर रहे हो अप्लाई, तो वहां पे आपका टेस्ट होगा। बट इसने एक साफ बात बोली है, क्या बोली है इसने, हालांकि अगर 10वीं और 12वीं मार्कशीट में वह भाषा विषय के रूप में दर्ज है तो ये टेस्ट नहीं होगा। अगर मान लो राजस्थानी है, आप राजस्थान से हो और आपको अच्छे से हिंदी लैंग्वेज आती है, तो यहाँ पे कोई इशू नहीं होगा साहब। अदर स्टेट से कर रहे हो, वहां की लैंग्वेज आपको नहीं आती है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेस्ट देना पड़ेगा, वरना इस टेस्ट की जरूरत है नहीं है, इस टेस्ट की जरूरत है नहीं है। अब जानते हैं यहाँ आगे क्या लिखा है, जानिए ट्रेनिंग की अवधि व स्टाइल्स। जानते ट्रेनिंग की अवधि क्या है, यह अप्रेंटिस प्रोग्राम 1 साल यानी 12 महीने का होगा। ट्रेनिंग के दौरान हर महीने 15,000 रुपए दिए जाएंगे साहब आपको, कितने, 15,000 रुपए, है ना। अप्रेंटिस सफलता पूर्वक पूरी करने के बाद नौकरी की गारंटी नहीं है। अप्रेंटिस की सफलता पूर्वक होने के बाद में भी नौकरी की गारंटी नहीं है। और समझदार को इशारा काफी है ना, नौकरी की गारंटी है या नहीं वो तो पता चल ही जाता है ना, बंदा कैसे काम कर रहा है, कैसे प्रोसेस कर रहा है आगे के ना। हालांकि भविष्य में एसबीआई की जूनियर एसोसिएट क्लर्क भर्ती में प्राथमिकता में छूट मिल सकती है। देखो यहाँ पे पूरा मामला इतने में सलटाया हुआ है, इतने में गड़बड़ है साहब। इसने बोला है, पहले तो ये बोल दिया नौकरी में आगे कोई गारंटी नहीं है हमारी, फिर कहता है इनको प्राथमिकता दी जाएगी किसमें, क्लर्क में। तो समझ जाना चाहिए, एक स्टूडेंट को यही समझ जाना चाहिए, स्टूडेंट के लिए इशारा काफी होता है, और ये इशारा मैं दे चुका हूं आपको ना। ये क्या बोल रहा है अभी, तो क्या बोल रहा है, नौकरी की गारंटी नहीं है, और नीचे एक बात भी लिख रहा है साहब, क्लर्क भर्ती में प्राथमिकता में छूट मिल सकती है। तो यहीं से समझ जाना, अगर आपको नौकरी चाहिए तो ये फॉर्म जरूर अप्लाई करना। और अगर मैं बात कर रहा हूं आपको जीके में प्रॉब्लम है, किसमें, जीके में अगर प्रॉब्लम है तो जीके बाय अनिल सर, जीके बाय अनिल सर यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लेना। और मैं कह रहा हूं जीके की जितनी भी क्लासें होती है अपने पास है, टेलीग्राम का जो है वो कौन सा है आपका, जी कैपिटल है, जीके बाय अनिल सर, जीके बाय अनिल सर के नाम से है, जाके मेरी देख लेना, फोटो लगी होगी, और शायद अभी तो इतने सब्सक्राइब भी नहीं होंगे, फोटो लगी होगी। वहां पे जितनी भी पीडीएफ है बिल्कुल निःशुल्क आपकी अपलोड की जाती है वहां पे, है ना। और जितनी भी आपका बायो में व्हाट्सएप ग्रुप है साहब, कौन सा है व्हाट्सएप ग्रुप है, जितनी भी भर्तियां आ रही है, कौन सी आ रही है, क्या गड़बड़ चल रही है, एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है अपने व्हाट्सएप चैनल पे आ जाती है। काफी भर्तियों की हम वीडियो नहीं बना पाते, तो जितनी भी उन भर्तियों की शॉर्ट वीडियो वो बना के हम टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं। तो आप इंस्टाग्राम पर भी जाकर क्या करना, इस चीज को फॉलो करना हमें, और इस चीज में फायदा उठा सकते हो, कौन सी भर्ती आई है और कौन सी नहीं आई है ना। तो आप इसको फॉलो करना और जितना हो सके शेयर करना अपने यूट्यूब चैनल को, जीके बाय अनिल सर को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।